अब keeps rising कब? और ये आप कर लेंगे ना, और फिर क्या बोलेंगे? नहीं यार, ये फिर then decline कब आ रहा है? There's a huge decline from पता नहीं कहाँ से, और ये CFC का पूछ रहे हैं ना? What evidence, if any, is there to indicate a link between the world CFC production and the high levels of ozone in the atmosphere at the South Pole? What evidence is there? जी, अब आप देखो कब ओजोन ड्रॉप हो रही है. When there is a drop in ozone, there is correlation तो नहीं है, but कुछ जगहों पर है. यार एक मिनट guys, आप अगर आपकी मर्जी है, आपको क्या लग रहा है ग्राफ में देयर इज नो डेफिनेट लग रहा है आपको? पता नहीं ये क्या होगा. When the ozone is CFC production goes down, amount of ozone is still क्या? It's quite variable. So इससे फर्क नहीं, समझ में नहीं आ रहा ये ग्राफ, कोई एविडेंस नहीं लग रहा. There's no. हाँ, आप ये बनाए. Copper is purified by the electrolysis of copper 2 sulfate using copper electrode. So explain how this process is carried out in the lab. ज़्यादा, that's the best thing. और डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन किया जा सकता है उसको एनोटेट करके. या अगर टाइम नहीं मिल रहा जान छुड़ा लो, बट एनोटेट मतलब थोड़ा थोड़ा लिख दो साथ में. यहां देखे गाइस, आप खुद देखो आप क्या कर रहे हो. किसी को आता है डायग्राम? आप स्क्विगली लाइन बनाएंगे. So impure. Guys, you need to stop talking, you. और इधर कनेक्शन ऑफ क्या दिखाएंगे हम? बैटरी, और impure copper ore, is made the anode.
गाइस आप लोग नहीं समझ रहे हो। हाँ, मैं आपको कह रहा हूं, दो को बाहर निकालूंगा ना अभी, सिर्फ सब सीधे हो जाएंगे। कैथोड वर्ड, कैथोड इज प्योर, जो और होगा उसकी प्योर रॉड इज प्योर कॉपर रॉड। फिर क्या लिखा? इलेक्ट्रोलाइट इज aqueous copper 2 sulfate। क्या ये impure और का मतलब ये एनोड एक्टिव हो गया ना, बिकॉज एनोड इज नाइदर प्लैटिनम नॉर, if it is neither platinum nor graphite then it means it's active, right? और क्या आएगा यहां से, इसमें से क्या बाहर आएंगे? कॉपर एटम से बाहर निकलेंगे क्या? कॉपर आयंस। और वो जाके चिपक जाएंगे किधर? और नीचे क्या बैठ जाएगी? इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कॉल्ड एनोड मड। तो यहां लिखेंगे इनसॉल्यूबल impurities called anode mud। इसकी इक्वेशंस बताएगा कोई? एनोड पे क्या होगा? कॉपर एटम फॉर्म्स कॉपर आयन, और कैथोड पे क्या होगा? कॉपर आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाएगा? कॉपर एटम। करेक्ट। ये डायग्राम भी ड्रॉ करने आता है एग्जाम में, कि ड्रॉ द डायग्राम फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये लिखी हुई है ना, the impure copper ore is made the anode by connecting it to the positive pole of the battery. Cathode is pure copper rod is the cathode by connecting it to the kya? Negative pole of the battery. Electrolyte is aqueous kya? Copper 2 sulfate। और क्या बोलेंगे? Since and then the anode will get oxidized, forming copper atom to copper ion, and the copper ion enters the solution, and as a result its mass will decrease। नमाज पढ़ा के आ रहे, पढ़ के आ रहे? अच्छा जी। Write an equation for the reaction which takes place at the anode। क्या होगा? अब ये है कार्बन। अब कार्बन कैसा होगा? अब इनर्ट से हो रहा है, तो क्या होगा? अब ये गलत लिख रहे हैं अगर ये लिख रहा है। ये तो कब होता? ये कब होता? जब एक्टिव का पूछ रहा होता। ये तो कह रहा है अब कार्बन हो गया। सो कार्बन हो गया, तो अब सल्फेट की बजाय कौन जीत जाएगा? 4OH negative gives plus O2 plus। Explain why the color fades। ये हमने कल की क्लास में कर लिया था। कॉपर आयंस फिनिश हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने ये कल करा दिया था। Name 2 transition elements or compounds of transition elements which are used as catalysts, and for each catalyst name an industrial process जिसमें ये यूज होते हैं। जल्दी। Vanadium 5 oxide, that's correct। किसके लिए? For the night contact process तो सही है, लेकिन आपको पूरे के लिए नहीं चाहिए होता। हाँ, vanadium 5 oxide is the catalyst for the oxidation of sulfur dioxide into sulfur trioxide in the contact process। यूं पूरा ऐसा जबरदस्त आंसर हो गया ये। क्या? Vanadium 5 oxide is the catalyst for the oxidation of sulfur dioxide into
sulfur trioxide in contact process. फिर दूसरा क्या है? Nickel is the catalyst in the क्या? Hydrogenation of vegetable oil to margarine, और iron is the catalyst. तीनों लिख लो यार, तीन ही है ना, सेम हमारे सिलेबस में तीन है सिर्फ. और थर्ड कौन है? Iron is the catalyst for making ammonia from nitrogen and hydrogen in the Haber's process. Acha. Other than acting as a catalyst, state two properties which are specific to transition elements. They form colored compound and they have variable oxidation state. कहो तो सबसे best है. They have variable valency से बेहतर word है, variable oxidation state. तो डायग्राम आ गया. कार्बन साइकिल हमने सोचा ही नहीं होगा कभी के कार्बन साइकिल आ सकता है. ये बायो नहीं है बेटा. और मैंने आपको बताया था कार्बन साइकिल इज पार्ट ऑफ आवर क्या सिलेबस. जी केमिकल गाइस. अच्छा ओके, गुड क्वेश्चन. अगर व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन विद केमिकल वर्ड तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कलर्ड कंपाउंड दोनों चलेगा. अगर फिजिकल हो तो नॉट नहाना. या केमिकल बोला है वर्ड? नहीं. हाँ तो इस पे तो चलेगा. ये जो है ये तो गलत चीज है गाइस. बात सुने. Describe the process of photosynthesis in simple terms. अब देखो यार, ये तो ना झटके देने वाली बात है. ये आएगा नहीं, आना नहीं चाहिए, बट आएगा तो 1 मार्क का होगा या 2 मार्क का तो होता है, तो फिर बच्चा घबरा जाता है. तो मैं ये चाह रहा था कि कर ले तो बेहतर है. इट्स अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स फूड. नहीं, ग्रीन प्लांट मेक्स ग्लूकोज. ग्रीन प्लांट मेक्स ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ. It is the process in which, देखो बायो बच्चों को तो they love it, but जो केम वाले होते हैं ना, they will say, oh my god sir आपने ये क्यों नहीं बताया, ये आता है. So it's a process in which green plant makes glucose with the help of carbon dioxide from air. Green plant makes glucose with the help of carbon dioxide from air, water from the soil, and sunlight absorbed by chlorophyll. And sunlight absorbed by chlorophyll. Oxygen is the byproduct of this reaction. Oxygen is the byproduct of this reaction. Oxygen is the byproduct of this reaction. कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे? नहीं ना, पक्का. पहले सी लिखा ओ, और मैंने कहा है हमेशा सेंट्रल एटम के डंडे नहीं, पहले साइड के. ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2 वैलेंसी होती है, 6 ग्रुप में है. हाउ मेनी डंडास इट शुड हैव? 2 उधर और 2 उधर, राइट. कार्बन के डंडे खुद ही पूरे हो गए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में मिलाकर 1 2 3 4, दैट्स फाइन. और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, because every danda represents how many electrons. अब लेकिन आप खुश हो जाएंगे ना, उसके बाद आप भूल जाएंगे कि it leaves lone pairs. ऑक्सीजन कितने हैं? It leaves 2 lone pairs. तो 2 2 4 2 6 2 8. अब सही है, मैं पूरा वो सर्कल नहीं बना रहा यार. अच्छा जी. The copper used in mobile phones is purified using electrolysis. For this electrolysis, name the electrolyte used. That's wrong. Aqueous copper 2 sulfate. बार इंसान थक जाता है. The material made for the anode, या impure copper, जो भी है आपका, कौन है वो? सही है. And what is the material for the cathode? Pure copper rod.
That's absolutely fine. ठीक है, आगे. Give one source of atmospheric methane. अब तो बोल दो यार. Incomplete bacterial decay of vegetable matter under anaerobic conditions. Incomplete bacterial decay of vegetable matter under anaerobic conditions. Describe two consequences of increased global warming. छोड़ दूं? Polar ice cap छोड़ देते हैं. और ये तो अब कर ही लेंगे. अब ये मैं छोड़ रहा हूं. ओके, ये करें अब जल्दी से. Complete the following table. Molten lead to bromide. Molten का मतलब है अच्छी बात है, कोई वही नहीं है. क्या क्या है सिर्फ? lead ion है और bromide ion है. कोई पानी नहीं है, इससे अच्छी बात ही नहीं है, कोई competition ही नहीं है. अब lead ion अगर win किया तो क्या बन जाएगा? What is the discharge form of lead ion? और एनोड पे ब्रोमाइड है तो क्या बनेगी? ब्रोमीन गैस. कॉपर सल्फेट में अभी किया है, कॉपर और दूसरी तरफ OH जीता है ना. मैं करूं तो नहीं अब? हाँ. और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या बनती है? ऑक्सीजन. और व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन? 2:1 वॉल्यूम. याद है? डिस्क्राइब अ कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. हाँ, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. नहीं यार, देखो कोई भी है ना गलत उल्ट, मतलब कोई भी जो सिलेबस में पहले उसको प्रेफर. तुम सही कह रहे हो, बट वो पता नहीं क्या उसका नोटिस ले जो सिलेबस में है पहले. इलेक्ट्रोप्लेटिंग और मैं तो कहूंगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अलावा आपको कहीं और नहीं जाना. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिख लो या क्या लिख लो, या तो आप एक क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर कर लो. क्या सॉरी, क्या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? एक्वस. और आयोनिक इक्वेशन फॉर द कैथोड क्या होगी? कॉपर आयन विल लूज. कैथोड पे रेड कैट, it will gain electron और क्या बन जाएगा? Discharge into copper. Draw a student electrolyze an aqueous solution of potassium bromide. Guys, पहले तो ये बताइए. Guys, नहीं बेटा, मैं आपको कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा. अगर होएगा पेपर 4 मैं आपको एडीपी खुद बोलूंगा. मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा खामा खाम का. पोटेशियम आयन और ब्रोमाइड आयन H+ और OH, इसमें से कौन जीतेगा? के बहुत दूर है तो कौन सी गैस बनेगी? इधर OH जीतेगा कि कौन? ब्रोमीन. एक्वस लिखा हुआ है, वी डोंट नो, मे बी डाइल्यूट वर्ड होता या क्या वर्ड होता, कॉन्सेंट्रेटेड. वरना तो मैं कोई भी जिता दो, मेरी मर्जी. बट एक बात पक्की है, दो गैस निकल रही है ना. और जब दो गैस निकल रही है तो फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा? एपरेटस. जो मैंने आपको कहां सिखाया था, वो जो 2 टेस्ट ट्यूब थी, अगर आपको याद हो, आई थिंक होगा तो सही, कहीं ना कहीं मैंने बनवाया था यार. हाँ, इधर ही कहीं होगा. इट शुड बी आफ्टर दिस. नहीं, शिट, इतना सारा इलेक्ट्रोलिसिस है. ये रहा. ये you have to draw this now to collect the gas in the syringe. और ये एग्जाम से ही बनाया है मैंने. यहाँ पे एक गैस कलेक्ट होगी, इसका लेवल कम रखेंगे तो ये शो कर रही है क्या है? हाइड्रोजन. और ये हाफ है तो ये क्या है? ऑक्सीजन. ये डायग्राम ड्रॉ करना था. अनीक, तुम यहाँ आ सकते हो यार. Are you sure? It's pretty difficult यार. Okay. अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो कर ले, नहीं करना तो नहीं करें.
डन, आगे जाएं। डन, excuse me, अच्छा, what is the remedy of, can you tell me what is the remedy of sulfur dioxide in the air? Don't let it go into the air by doing flue gas desulfurization. याद है? हाँ, तो what is the remedy for sulfur dioxide? Do what? Can you write the equation jaldi se for the flue gas desulfurization? Jaldi. Calcium carbonate plus SO2. करो जरा. जल्दी. Guys, done. Okay, guys, इधर क्या पढ़ा हुआ होगा? सल्फ्यूरिक एसिड मत लिख देना, चर्सी क्या लिखेंगे फिर? हाँ क्या? नहीं वो नहीं, किसका इलेक्ट्रॉन? वहां तो यहाँ लिखेंगे एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड. हाँ, so you take it as concentrated. यार ये तो हो गया था ना? हाँ, ये हो गया है. अच्छा अच्छा, describe the ions present are these. अब आपको अगर नहीं मेंशन है तो take it as concentrated and salt. तो आपने क्या लिया? पोटेशियम आयन. हाँ, लेकिन इनको समझ इस तरह आता है ना, क्या करें, आदत हो गई. अब गाइस, यहाँ पे एनोड पे कौन विन करेगा? अगर नहीं मेंशन है तो हम क्या सपोज करेंगे? इट्स व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड. और ब्रोमाइड अगर विन करेगा तो हम क्या बोलेंगे? कि द लिक्विड अराउंड द एनोड गोज ब्राउन, क्योंकि ब्रोमीन पानी में क्या होती जाएगी? मिक्स. द लिक्विड अराउंड क्या? एनोड रीजन विल गो ब्राउन. अब मैं इजी वाला स्टफ छोड़ रहा हूँ. ये हाँ, explain why potassium ion is discharged, not discharged. Because why potassium ion is not discharged? It's higher in the discharge series than. Explain why zinc chloride conducts electricity when molten but not when solid. Because in molten form, the very ionic है ना, so in molten form the cations and anions are free to move. यार आई थिंक अब हमें ये नहीं करना चाहिए, ताकि हमें आगे जाना चाहिए. यार अब आपको आ गया क्या? हाँ, है भी नहीं ना? अच्छा, ये निकालें. एक्सप्लेन व्हाई एक्वस कैल्शियम नाइट्रेट कैन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड. किसी को भी इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, उसमें कैटायन और
एनायन जरूर होंगे, तो क्या होगा? ये नहीं है यार, रियली? कुछ और तो नहीं करा? अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, एक मिनट, अभी तक हम ओके ओके ओके, चलो ये ओके, मैं जरा गलत निकाल दिया, इतने सारा लिखा हुआ इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ करेंगे, वो आगे आ रहा है ना फिर। ओ, वरना ये मिस हो जाता। शिट, एक्सप्लेन हाउ, इसमें थोड़ा सा लिखने आना चाहिए गाइस। मेरा ये आइडिया है, फिर आपकी मर्जी होगी। जब भी ये आए ना कि हाउ कार्बन साइकिल helps to regulate the amount of carbon dioxide, my advice is a good kid will first write both the equations. किसकी? photosynthesis as well as किसकी? पहले आपने लिख दिया 6CO2 plus what? 6H2O gives C6 C6H12O6, और फिर अब ये क्या हो गया? इस पे लिख दिया, ये कौन है? फोटोसिंथेसिस, और इसको उल्टा कर दिया, C6 प्लस 6, उसका ऊपर वाले का ऑपोजिट है ना? मैं रेस्ट लिख रहा हूं, पूरा लिख लेना। अब बताओ, इतना आसान हो जाएगा एक्सप्लेन करना, बताओ कैसे? आपको किसको फोकस करना है? तो कहां का कार्बन डाइऑक्साइड लिखी हुई है? एक रिएक्टेंट अंदर है, यहां और इधर, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे पहले? द अबव टू इक्वेशन शोज द टू प्रोसेसेस आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। द अबव टू इक्वेशन शोज दैट फोटोसिंथेसिस, the two, कौन से दो प्रोसेस की बात हो रही है? रेस्पिरेशन एंड, the processes are opposite of each other। और क्या बोलेंगे अब? प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस absorbs carbon dioxide, plant during photosynthesis absorbs carbon dioxide, plant during photosynthesis absorbs carbon dioxide, और बार बार हम उसको जताएंगे, as shown above, as shown above, as shown above, whereas respiration what? Releases क्या? Carbon dioxide, as shown above, whereas respiration releases carbon dioxide. In respiration releases carbon dioxide as given above, जो भी है। The two processes roughly balance out each other, क्योंकि देखो क्या है, रेशो सेम है, 6 और 6 ही है ना? So the two processes roughly balance out each other. The two processes roughly balance out each other. So there will be roughly equal uptake and release of carbon dioxide. So there is roughly equal uptake and what? Release of carbon dioxide. आ गया समझ में? देखो, लिख तो आप लेते हैं वहां भी, ऐसा थोड़ी होता कि आप नहीं लिखते, लेकिन फिर शायद 3 में से 2 वाला लिखते। तो पहले इक्वेशन लिख ले, फिर इसको एक्सप्लेन कर दें। ये मैं छोड़ रहा हूं, कंप्लीट कंबशन छोड़ रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम कंबशन मीथेन की क्या होती है? सबस्टी। ओके, अब स्टेट one source of sulfur dioxide into the environment, volcanic activity। हाँ ये तो हाँ बहुत ज्यादा, या volcanic activity, excuse me जी, या but provided कि सल्फर गंधक आती है ना उसमें। गाइस
अच्छा, लेकिन अब अगर एग्जामिनर आपका चालाक हो जाए और बोले गिव वन सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अदर देन वोल्केनिक एक्टिविटी, burning fossil fuel that contains sulfur, like coal. Give example. Acid rain can cause lake to become acidic. This may cause fish and plants in water to die. Describe one other environmental problem caused by acid rain. Yeah, it corrodes structure made up of limestone. Yeah, marble chalega. It erodes limestone building and marble statues. You keh lo. It corrodes limestone buildings and marble statues. क्या building environment में नहीं होती है? इंसान भी environment है. Even I could have written what? It causes what? Respiratory problem like क्या? Because humans के बगैर कौन सा environment? Environment has two factors, biotic factor and abiotic factor. उस पे human शामिल है ना, उसके बगैर क्या environment है? पूरी ecology पढ़ के तो बोल रही हो बिल्डिंग इन्वायरमेंट है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है, तो बहुत अफसोस होगा मुझे. हाँ, या इट किल्स प्लांट. मैंने कौन से ट्रीज की बात की थी? पढ़ते ही नहीं है. Acid rain is a solution of dilute sulfuric acid. The acidity in the lake can be neutralized by adding calcium carbonate. What is the equation? CaCO3 acid plus carbonate. Ca, it's double displacement. CaSO4 plus guys, clean dry air contains, give the percentage by volume of nitrogen. 78 or also kya 79 is also gonna be fine. 78 or 79 dono allow it. Guys, state and explain how oxygen is extracted from. Ye kar liya hai na? Fractional distillation of liquid air, different boiling points. Abhi humne kara explain how carbon cycle helps to keep the composition of air. Jo abhi answer likha wahi answer yahan likhna hai. ठीक है? Describe two ways in which calcium carbonate can be used to reduce the effect of burning fossil fuel. G. Calcium carbonate, sulfur dioxide is a pollutant, right? So first, it can be used for flue gas desulfurization. Calcium carbonate can be used for flue gas desulfurization, but uski equation nahi aati hai. Calcium carbonate plus sulfur dioxide. अब acid plus carbonate type of reaction है, क्या बनेगा? Calcium sulfide plus carbon dioxide plus water. Good. So there is no water. Excellent. देखना था क्योंकि बच्चे लिखते हैं, इसमें H नहीं है. अच्छा जी, अब सेकंड क्या फायदा है कैल्शियम कार्बोनेट का? इट इज यूज्ड टू क्या? हाँ, तो क्या इट इज यूज्ड क्या? इट इज यूज्ड, वर्ड मिसिंग है, न्यूट्रलाइज. इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट और इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज सॉइल एसिडिटी. क्यों? Okay, it is used to neutralize kya? Acidity of the lake. Acha. Explain electrolysis. Explain why calcium nitrate can be electrolyzed. देखो electrolysis की एक शर्त है. क्या होना चाहिए? Cations and anions that are free to move. Liquid pentane is from organic chemistry. So it is simple covalent molecule. It doesn't have ions. Simple.
जिस किसी की भी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही हो, मतलब क्या है, उसके पास जरूर क्या है, हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट aqueous contains free cations and anions, whereas pentane contains only molecules, no ions. It contains only molecules, no ions. अब ये मैं छोड़ रहा हूं बस. मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम हमने कर लिया था, याद है आपको? व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस? पहले आप उसको क्रायोलाइट में डिसॉल्व करेंगे, इट विल सर्व एज अ सॉल्वेंट, लोवर्स द मेल्टिंग पॉइंट, याद है? एंड देन उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एल्यूमिनियम इज फॉर्म एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म एट द एनोड, एंड देन द एनोड बर्न्स अवे बिकॉज ऑफ हाई. मैंने सब करा दिया. I don't want to waste time on this. A plant contains the color compound chlorophyll and carotene. The mixture of color is extracted. Kyun with propanol? Because it must be soluble in propanol. Because what is the first most important thing in chromatography? You select a solvent which can dissolve those dyes. So why are we using propanol? It must be solid. It must be dissolving the components that we want to separate. अब कर लोगे डायग्राम? अभी बनाया था, वो बनाना है वापस यार. ठीक है? You are given a pure sample of chlorophyll. How can you show that the brown solution contains chlorophyll? वो आप एक स्पॉट किसका लगाओगे? Chlorophyll. और एक बराबर में किसका स्पॉट? Brown solution. एक स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन हुआ. They will travel एक साथ. फिर वो क्या करेंगे? You match it. You remember, match it. You will be able to make the diagram? Okay. Huh? Yeah, but you have to show ना diagram बनाना पड़ेगा. नहीं, अगर diagram बनाना पड़ा तो ये मैं कह रहा हूँ. और find out through RF value. Excuse me. Okay. So यार आपको वर्ड्स पे मैं बता दूं कैसे लिखते हैं, क्या आप लिख लेंगे? You are given a pure sample of chlorophyll. You can. यार कौन है ये पागल जो ब्रेक कह रहा है? तो आप क्या कहेंगे? The chromatography paper is spotted not only with क्या? Not only with brown solution but also non pure chlorophyll. ठीक है ना? And it is run simultaneously. Which is our standard for what? Comparison. If chlorophyll is present, it will go up the same distance as क्या? देखो कुछ लोगों की अंग्रेजी बहुत वीक होती है. अगर कभी भी ऐसा कोई मसला नजर आए ना, इसका डायग्राम बना देना, यूं करके यूं दिखा देना, और यानी it will go up the same level as what? बोलो यार, as chlorophyll, yeah. और we can also calculate, जैसे क्या फौरन बता दिया यार ने, RF value. सही. Yeah. Complete the word equation. छोड़ दो आप. हाँ, क्या क्या होगा photosynthesis में? Carbon dioxide plus water makes what? Glucose plus oxygen. During one stage in photosynthesis, electrons are removed from water to produce. अब आप जरा इक्वेशन बनाइए, इसकी देखते हैं. Electrons are removed means oxidation हो रही है from water. तो water to produce मतलब product क्या है? Hydrogen ions and what? And oxygen gas. अब आपको उससे अच्छा, अब पहले तो आप बैलेंस करो, और जैसे तुमने पूछा था वो चार्जेस और एटम दोनों बैलेंस करो. पहले यहाँ ऑक्सीजन 2 है,
तो पहले एटम बैलेंस हो गया, फिर अब मसला क्या है, क्या बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो यहाँ 4 आएगा। फिर लेकिन आपको क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिमूव्ड, 4 1s आर, क्या होगा? अच्छा, explain how burning of coal results in the formation of acid rain. Coal has sulfur. The first step, sulfur burns in oxygen to produce sulfur dioxide. फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? सल्फर नहीं, बर्निंग। अब एयर में बर्निंग तो नहीं होती ना, क्योंकि आप वो वाला लिख रहे हो, वो तो इंडस्ट्री। यार एक मिनट मिस्टर, अब सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? sulfur dioxide, and then sulfur dioxide reacts with further oxygen. Sulfur dioxide reacts with oxygen to make sulfur trioxide, and then sulfur trioxide dissolves in rainwater. मैं इक्वेशन में लिख रहा हूं, आप वर्ड्स में लिख दीजिएगा। Then sulfur trioxide reacts with rainwater to form what? To form sulfuric acid. Any questions? Stage 1 effect of acid rain. Yeah, it corrodes buildings made up of limestone. What condition is needed to allow nitrogen and oxygen to combine in the atmosphere? Lightning activity or high temperature? Lightning activity or high temperature? High temperature nahi, actually high voltage. आप lightning लिख दो ना, खत्म करो ना। Lightning activity. Nitric acid in the atmosphere can erode buildings made of limestone. अब तो equation लिख लेंगे। Limestone means what? Calcium carbonate plus क्या? It's acid plus carbonate gives what? Ca. Salt plus carbon dioxide plus water, या बैलेंस कर लेंगे ना यार। ओके, अब कर दें यार, ये तो अब तो कर दें यार, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी यार। अब आप अगर आप अब तुम फिर रीड करके बताना, इज इट परफेक्ट आंसर कि नहीं, मैं बताऊंगा। Will it get you a distinction or not? Just write all of you and please follow those instructions I gave before. Jaldi, jaldi. आयशा क्यों चली गई? हाँ, उसमें आएगी। हो गया। और यार थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, मेरा 30 मिनट्स का वापस से वही मसला है। 30 मिनट्स अगर आज आखिरी है, आपकी मर्जी है, आप मना करेंगे तो ठीक है, मैं आगे वालों को इन्फॉर्म कर दूं फर्दर। हाँ ठीक है, ओके। यार आपको मसला है तो बता दें, आपको अगर ईद मनानी है तो फिर मैं छोड़ दूँ। कल का पेपर खराब होगी, कौन सी ईद मनेगी मुझे बता दे, घर पे पेंटी लगेगी, बस ये होना, ठीक है। अच्छा, जब तक आप ये आंसर लिख रहे हैं, देखो केपीटी हमने कर लिया, पोल्यूटेंट्स बता दिया आपको। मैंने आपको कहा, क्या आपको कोलिजन थियरी
की टर्म में बता सकते हैं ना कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज प्रेशर से क्या होगा? Why graphite is used as a dry lubricant? Graphite is used as a dry lubricant because it's soft and slippery का mark नहीं है, लिख लो. But between the layers of graphite there are weak that slides over. Okay. Who can define relative atomic mass? Give, हाँ कल ही बताया था. It is a ratio of the weight. अच्छा मैं अभी वापस से लिखवा दूंगा एक small simple वाली, मुझे याद दिलाना. अच्छा अब give me two energy sources जो हमारे लिए हो. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एनर्जी सोर्स. आपको सॉल्ट प्रेप मैंने अच्छी तरह सिखाई, क्रोमेटोग्राफी बताई, स्टार्च प्रोटीन हाइड्रोलिसिस बताई. अच्छा अब आपको सिंपल कोवेलेंट वर्सेस जायंट कितना कराया है, पागल बना दिया आपको. आप टीचर बन गए ना इसके. अब मुझे बताइए ट्रांजिशन मेटल बताया, उसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. अब आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल याद है ना, क्या बनेगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से? एल्कीन याद है. अच्छा अब ये देखिए अब आपने क्या लिखा है इसमें. चलें मैं इस तरह से करते जाऊंगा, ठीक है ना. और अब जी जी जोर से बोलो फिर तक सबको सुने ना. द ब्रोमीन पार्टिकल ये कह रहा है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड will evaporate due to its low boiling point, and these are energetic molecules. क्या मतलब? they have enough energy. add कर लो, they are energetic molecules. आगे the particles will diffuse through rapid random motion from a region of high concentration, overall from a region of higher concentration to आगे, and they are in continuous, ये लिखा है, they are in continuous motion, moving rapidly and randomly and mixing with air molecules, also colliding with air molecules. ये हो गया आपको आ गया, बस सही. That's excellent, जबरदस्त. Some countries purify seawater to make drinking water. Name the process by seawater is purified into drinking water. Desalination. और ये लिख लो अगर इसका मतलब नहीं पता. The word desalination means to remove salts from seawater. Removing salts from seawater to make water fit for क्या? Drinking purpose. ये pH मीटर गया भाड़ में. अब ये निकालें जरा. ओके अब ये देखो अगर पावर पैक हो ना तो फिर ये फ्यूल सेल नहीं है. पावर पैक मींस बैटरी. अगर बैटरी लगी हुई है तो ये तो नॉर्मल क्या हो रहा है, इलेक्ट. सो इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड. अब क्या होगा, 4 will give 2H2O plus O2 plus. When power pack is replaced with voltmeter, oh अब ये क्या बन गया, फ्यूल सेल. क्योंकि आपके पास apparatus acts like a fuel cell. The left hand side will become the negative pole. अब negative pole का मतलब क्या होगा, more reactive के less reactive? Anode is more reactive ना. और फिर क्या negative pole या उल्टा होता है ना, क्या हो जाएगा? And the right hand side will become the positive electrode. तो वो क्या हो जाएगा? An electron goes from anode to cathode, right? इसमें more reactive जो भी हो जाए शायद. So यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि मार्क करो क्या. बेटा आप मुझे बताओ फ्यूल कौन है दोनों में से? फिर क्या सिखाया था ना, हाइड्रो. The fuel releases electron, बताया था. So hydrogen will release electron and the electron will go from here to there, right? So what releases electron? The fuel release electron. And what is your fuel? मैं तो बोलता हूँ इतनी तो कोई भी याद कर सकता है. कैसे रिलीज करता है? हाइड्रोजन becomes what? Hydrogen ions by the loss of क्या?
and these electrons then go. तो कहां से कहां जा रहा है? डायरेक्शन क्या है? करेक्ट डायरेक्शन क्या है? It is released at the negative electrode and goes to the क्या? Positive. Okay? अच्छा जी. In this fuel cell, hydrogen reacts to ये मैं कर चुका हूं. ये नहीं कर रहे. अब आपको पता है, सिर्फ ये बता रहा हूं. What is क्या होता है पहले? Sulfur burns, then becomes what? Sulfur dioxide, then sulfur dioxide becomes. उसमें पानी नहीं डालते, पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करके क्या बनाते हैं? ओलियम. और फिर ओलियम में क्या डालते हैं? पानी. और उससे क्या मिलता है जानी? सल्फ्यूरिक एसिड. अब ये हमने कर लिया है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए तो फाइन है. देखो ये रहा, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स व्हाट? फिर आप या 2:15 तो वैसे ही टाइम दिया था. तैयब को फोन का है, किस तैयब भाई का नंबर? यस सॉरी गाइस, आई वांटेड टू कॉल यू एट 9:30, बट मैंने कहा 9:30 कोई आएगा नहीं, जस्ट नमाज पढ़ के फौरन कैसे भाग के आएंगे. नमाज तो वैसे 6:30 हो रही थी हमारे यहाँ. 6 सॉरी. या ओलियम प्लस वाटर मेक्स क्या? फिर सो यार मैंने आपको ये भी बताया कि सल्फर ट्राइऑक्साइड में पानी मत डालिएगा. क्यों? अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड में पानी डालेंगे, दैट रिएक्शन इज व्हाट? वायलेंट तो है. इट मेक्स अ कोरोसिव मिस्ट. OCS. ओ भाई अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और हाइड्रोजन हो, सो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन को कौन रिड्यूस नहीं कर सकेगा? कौन किसको ये रिड्यूस नहीं कर सकेगा? मोहरिस तुम बताओ. यू हैव दीज थ्री, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स. दे डोंट वर्क किस पे? Which metals will not work with this? यार आप लोग याद ही नहीं करते. मोरिस, potassium till aluminum, they don't work, and that's why we have to do zinc किसको रिड्यूस कर देगा? कार्बन इज, आपको याद है पोजीशन ऑफ कार्बन एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में है, तो कार्बन कैन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड, बट कार्बन कैन नॉट रिड्यूस एल्यूमिनियम. They are above carbon. They are more reactive than carbon itself. कितनी बार कराओ भाई, क्या करना है? बेटा मैं क्या करूं? बताओ, मेरे को भी गर्मी हो रही, मेरी हालत देख रही है. खाएगा नहीं, वो इसको कूल कर रहा है, ये भी नहीं चल रहा है. ये जरूरी है, मेरे को पसीना आए तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा जी, ये आ गया फ्रोबेल का मॉक एग्जाम. चलो जल्दी बताओ इसका आंसर्स, है ना? नहीं है आपका मॉक, है ना? Explain the meaning of the word volatile. Volatile means evaporate easily at देखो यार, nickel can be refined by reacting impure metal with carbon monoxide. The impurities don't react. बेटा तुम यार, बेटी क्यों बात कर रही हो उससे? तुम्हारी स्कूल की है वो? हाँ नहीं नहीं बेटा, बात नहीं करो. स्कूल टू स्कूल कांटेक्ट होता है सर. अच्छा गाइस, देखो यार, आप लोग फिर वही कर रहे हो, मुझसे नहीं होगा यार.
और कसम से मुझे वॉमिटिंग जैसा आ रहा, मैं किसी 2-4 बच्चे पे ही करूंगा आके, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना पूरा बदला लूंगा। तुम हंसना मना है, तुम हंसती क्यों नहीं हो? हंसती भी अच्छी लगती हो, तुम इतनी सीरियस नहीं हुआ करो। अच्छा जी गाइस, explain how nickel carbonyl, देखो it has, it's volatile, so yaar it can be decomposed by heat because it's volatile. So by heat you can decompose anything which is volatile. Explain how this method separates nickel from its impurities. हाँ, आपको इसने क्या खुद ही तो बोल दिया है, impurities don't react. So क्या बोलोगे? if impurities react नहीं कर रही है और निकल react कर रहा है किससे? So if impurities don't react, they are left behind. The impurities are left behind as solid because they don't evaporate upon heating. नहीं समझे आप शायद? निकल कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर गया, निकल कार्बोनाइल बन गया, कचरा रिएक्ट नहीं किया तो लेफ्ट बिहाइंड। और जब आप गर्म कर रहे हैं तो निकल अलग हो गया, और लेकिन कौन वॉलेटाइल नहीं है? कचरा। तो कचरा वुड बी लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज इट वोंट इवेपोरेट। नहीं समझ में आया? निकल किससे रिएक्ट किया और वो निकल कार्बोनाइल बन गया। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यूं निकल कार्बोनाइल बन गया सी। और फिर निकल कार्बोनाइल क्या हुआ? निकल कार्बोनाइल प्लस क्या? निकल कार्बोनाइल प्लस क्या? इंप्योरिटीज अलग हो गई। अब जब आपने गर्म किया, इंप्योरिटीज आर नॉन वॉलेटाइल, ये ब्रेक डाउन हो गया इनटू निकल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो निकल मिल गया और कचरा इज लेफ्ट बिहाइंड। नहीं समझते यार? इट्स सो एक्सप्लेन how this method separates nickel from its impurities. The impurities won't react, they will remain as solid, and sorry, the impurities won't evaporate and will be left behind as solid upon heating. है ना? अच्छा, निकल कार्बोनाइल का फॉर्मूला ये है, कैलकुलेट इट्स एमआर। Ni, देखो बेटा, कोई भी ऐसा आए कि इसका आप निकालें, पहले इसको बराबर कर ले और x के लिए सॉल्व कर ले, ठीक है? अब निकल का एमआर क्या है चेक करो। हाँ, 59, कार्बन इज 12 और x 12x प्लस 16x इज इक्वल टू 171। ये कितना हो गया? 59 प्लस 12, क्या मतलब? हाँ, तो 59 प्लस 28x is equal to 171. 28x 171 माइनस, यार कर लोगे ना? तो आंसर क्या आ रहा है? 4। अब आपने निकल इज रिफाइंड, सो अब क्या होगा? वो डायग्राम कॉपर वाला ही बना देंगे ना, बस नाम चेंज करेंगे। कहां लगाएंगे? निकल और। निकल ore is made the क्या? एनोड। कैथोड इज प्योर निकल रॉड, में ड्रॉ तो नहीं करूं। एंड what should be the electrolyte? aqueous nickel nitrate. अगर देखो यार, I would always recommend nitrate because nitrates are always soluble, so you won't make a mistake. I don't want to name any other. बात समझ में आ गई? सही है।
from diffusion. It is the spontaneous movement of particles. Diffusion is the spontaneous movement of particles to fill a given space. Diffusion is the spontaneous movement of particles to fill a given space uniformly. Why sodium ion and hydrogen ion don't diffuse at the same rate? They have different AR. MR तो नहीं होगा ना इसका. Element का AR होता है. They have different relative atomic mass. Hence they have different speed of what? Okay. अब देखो यार, what is the percentage by volume of oxygen in air? 20 or 21? दोनों चल जाएगा. ये can be like इसका एक पार्ट नहीं किया है. Guys, overall equation भी हो गई. Essential conditions कुछ बच्चों को जो बायो नहीं लेते हैं उनके लिए क्या है? Chlorophyll, sunlight and a suitable temperature of 25 to 40 कोई भी. Because enzymes are involved. अब मैं ये आपके लिए बेटा तुम्हारा क्वेश्चन जो था, क्या नाम है, नकवी, ये वाले को है ना उससे ट्विस्ट किया हुआ था. बात हुई तो मुझे बाद में बताना जरूर कि ड्रामा क्या था. हाँ नकवी, हाँ ओके ओके. ये अब आप करके दिखाएं. ये बहुत मुश्किल सवाल था, शायद आपसे हो भी नहीं, या आप करके दिखाएं मुझे. गाइस गाइस एक मिनट बेटा, मैं जरा फोन कर लूं एक बेटा. हाँ और मैं इसको बता दूं ना बेटा, बच्चा मेरा मेरा जान मेरा बेटा, अल्लाह का वास्ता है कर दो, ये मुश्किल है. ईद मुबारक. थैंक यू जी. गाइस ओके, मैं नहीं कर रहा, छोड़ दो छोड़. आपको आप सीरियस नहीं है ना, ठीक है छोड़ दो. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. AR ऑफ व्हाट? किसका? क्रोमियम का AR चाहिए. क्रोमियम का AR is 52. Nitrogen is 14. Don't take N2. In finding empirical we take AR not MR. Guys, ये आप लोग तो कल एकदम सही पढ़े थे यार. Why are you making my life miserable? क्या चाह रहे हो यार? यार आप लोगों को आज एनर्जी आ गई ना, क्योंकि रोजा नहीं है. खाना पीना कर रहे हैं, हाथ झाड़ रहे हैं, रिंगा रिंगा स्लो स्लो खेल रहे हैं. जल्दी यार, मैं चाह रहा हूं ये सवाल कोई मुझे ना फुल करके दिखाए कि मुझे सर ये आप कुछ भी दे दे मैं कर दूंगा आपको. शो दैट एक्स का ये फॉर्मूला है. देखो जब ये कहा जाए ना इसका ये फॉर्मूला है, तो एंड में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कंफर्म करते हैं कि यार ये है. अच्छा, अब आपका रेशियो आया होगा 1:3 point, and I've told you 1,000 times that we don't want 3.5, but you can't round it off to 4. You need to multiply the whole thing by 2. तो क्या आएगा? 2:, या मैं नहीं कर रहा, 2:8. सबका ऐसा ही हो रहा है लास्ट स्टेप के बाद. बेटा उसको मत करो, वो डाइट ये 90,000 का एक है शीट, तुम सोच लो. तो वो फिर आप मस्जिद में चलते हैं. हाँ अच्छा, अब यहां देखें
तो फॉर्मूला आ गया N2H8Cr2. An aqueous solution of X is orange. State which element X is responsible for orange. Why? The chromium is the one. An acidified aqueous solution of X reacts with potassium iodide. Now, potassium iodide is what? Reducing agent. Or you know that reducing agent में iodide जी ऊपर करें. दावत में ये प्रेजेंट करेगी ना, बोलेगी क्रोमियम ऑरेंज लाई हूं आपके लिए. वो बोलेगा कि तुमको तो मैंने कहा था क्या ही लेके आना. वो बिरयानी खा रही है. ओ मैं तो इंतजार करूंगा. अच्छा जी गाइस, बड़ा सवाल आ रहा है ना इसमें आगे कब. हाँ फिक्र नहीं करना बेटा. तो ये वो नेक्स्ट क्लास को 3 बजे का बोल रहा है, ठीक है ना. 3 बजे. हाँ ओके गाइस, यार बस भाई पोटेशियम आयोडाइड खुद क्या है, तो फिर एक्स जरूर कौन है कोई. State, अच्छा, और state and explain what you can conclude about the chemical nature of X. X must be an oxidizing agent, और इसने खुद ही, because it has undergone reduction. How do you know it's undergone reduction? Iodide is getting, खुद ही लिखा है examiner ने, iodide is getting oxidized to potassium iodide. में यही होता है, iodide turns into what? As iodide is getting oxidized to iodine. Iodide is getting oxidized to iodine. As the oxidation number of iodide increases from what? Oxidation number is the same as the charge. -1 to what? 0. Aqueous NaOH is added to solid X. Solid X मतलब किसमें? N2H8. यार guys, यार girls आप लोग बहुत बेशरम हो यार, सुन नहीं रही हो अब यार. चलो यार बेटा जल्दी से खत्म करें इसको यार. N पे निहारी भी खानी है बेटा, क्या मसला है यार. N2H8. कभी आपने कहा सर हम आपको खिलाते हैं कुछ, आपने इतनी मेहनत की है? नहीं, हम आपको जलील करेंगे, है ना. N2H8 N2H8Cr2O7. ये ट्रिकी था गाइस. Aqueous sodium hydroxide is added to X. ठीक है, इसमें डाल दिया. The mixture is warmed. A gas that turns red litmus paper blue का मतलब कौन सी गैस? अमोनिया निकली. अब अमोनिया निकली तो अमोनिया कब निकलती है? जब अमोनियम हो, क्योंकि आपने फॉइल नहीं डाली है. Have you added the foil? No. तो ये आपका नाइट्रेट तो नहीं है. अमोनियम यानी इस एरिया में से होगी ना, बिकॉज सब ऐड हुआ है. सो गिव द फॉर्मूला ऑफ द पॉजिटिव आयन. अमोनियम
गिव द फॉर्मूला ऑफ द अदर आयन। अब यही रह गया ना, क्या इस एरिया में से क्या आ रहा है? Cr2 Cr2O7, क्योंकि इस पार्ट का तो आपने क्या बोला, क्या निकली है भाई? जिस ये इस पार्ट से अमोनिया निकली है, आप बोलोगे सर N2 है, वो बैलेंसिंग का नंबर होगा डबल, इट्स डबल, 2 है, 2NH4 है, लाइक 2NH4 है। एक्सक्यूज मी, अब क्या क्या हो गया है पहले ये देख लेते हैं। N2 N2H8 Cr2O7, क्या क्या हो गया है पहले वो लिख लेना यार। Cr2O7, when solid X is heated, it gives Cr2O3 plus water plus another gas. What is left? आपको क्या लग रहा है? अमोनिया तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि अमोनिया वाला पार्ट। ओके, आई वॉन्ट टीच यू, बता रहा हूं अब आपको। रिटार्ड है क्या? शोर कर रहे हैं साले। कौन बताएगा क्या गैस होगी अब? कैसे निकली N2? तुमने कैसे एक्सप्लेन किया, बोलो। देखो Cr2O3 तो हो गया, वाटर कैसे निकाला? 8 है ना, यहाँ 4 हो गया। अब सिर्फ N2 ही बचता है, क्योंकि 4 हो गया वाटर, क्योंकि H2O सिर्फ इस एरिया में आपके पास ये 8 है, तो यहाँ 4 2 8, सही है ना? तो क्या करना होगा, और 8 है तो यहाँ 4 लगाएंगे ना, बैलेंस भी तो करेंगे। तो अब आप देखो क्या बच गया, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन हो चुकी, 4 1 4 ऑक्सीजन, 5 6 7 ऑक्सीजन हो चुकी, क्रोमियम 2 हो चुके। अब क्या रह गया? सिर्फ N2 यानी नाइट्रोजन गैस रह गई। ये सिर्फ क्या है, प्रिडिक्शन है। ये तो मुझे तो नहीं पता ना ये कैसे बनाया है क्वेश्चन, बट ऐसा आपको टैकल करने आना चाहिए। अब ये वाला आप टैकल कर लेंगे। सिल्वर नाइट्रेट वाला हमने कर लिया था। कौन जीतेगा सिल्वर नाइट्रेट में? सिल्वर आयन, अब जरा बताए कौन कभी नहीं हारता? सिल्वर आयन। इसमें से कौन जीतेगा? सिल्वर आयन। Construct the equation for the reaction at the cathode. Cathode is red cat. Reduction happens at cathode. और सिल्वर आयन पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैथोड पे पहुंच गया। गेन्स इलेक्ट्रॉन और क्या बन गया? सिल्वर। Explain why this reaction is reduction. The equation shows gain of what? अब quite similar question अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, हैं? टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलिसिस, करंट, कांस्टेंट। अब कर लोगे ये वाला? और अच्छा करके दिखाओ। देखो, काश मुझे घूमने की जगह मिलती, फिर मैं ये पकड़ता। ये जिनको नहीं आता है ना कुछ भी, जो ऐसे ही बैठे मोड़ा बना के, मुंह में पान चबा के, चबाऊ कहीं के, जल्दी। जल्दी
Construct the equation for the reaction which occurs at the cathode. Why this is reduction? Because the equation shows gain of electron. That's so easy. But can you tackle a question like this? कि temperature है, duration है, current है? तुमसे नहीं हो रहा? ये तो सबसे आसान है. टेम्परेचर देखना है तो दूसरी चीजें उस वक्त क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट. सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं. कहां देखूं? 30, 25 तो नहीं है. 25 से 30 पर ये रेंज. क्या हुआ? और कहां जा रहे हो? अच्छा, खाना जा रहे, ले ले. 25 to 30 तो टेम्परेचर बढ़ गया है, but there is no effect on the mass of silver. So temperature has no effect on the mass of silver produced. Duration of electrolysis means the time. Time change करना है तो किसको constant रखना होगा? Everything else. तो time किधर है ही नहीं. हाँ, ये रहा 100 to 200. सही है. अब ये range. As time is increased, the mass of silver form increases. Current का कहाँ देखेंगे? इसी तरह हार्बर्स प्रोसेस, इसी तरह से रेट्स में भी यही होता है. रेट का एक चीज पूछते हैं, दूसरों को क्या देखना होता है. तो ये इक्विलिब्रियम में भी चार्ट होता है. एक दो सब चेंज कर रहे हैं. एक वक्त में यू चेंज वन थिंग एंड लुक एट दैट फैक्टर एंड ऑल द अदर थिंग्स शुड बी व्हाट. अब कहां देखेंगे? लास्ट वाला और फर्स्ट और लास्ट. फॉर व्हाट? करंट. फर्स्ट और लास्ट वाला जब 25 है, 25 है, ठीक है, ये कांस्टेंट है. 100 है, 100 है, और करंट चेंज हो रहा है ना. हाँ, और कंसंट्रेशन भी सेम है, ठीक है. तो जब कंसंट्रेशन का कर रहे हैं कि करंट का? एज करंट इंक्रीजेस तो द deposition of mass. This is so easy. I love this. This is how the paper should be instead of ratte. तो concentration of solution. अब आप किसको देखें? concentration change हो तो किसको देखो? नंबर. हाँ, फर्स्ट और थर्ड. फर्स्ट और थर्ड में टेम्परेचर सेम है, टाइम सेम है, करंट सेम है. तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, तो कुछ नहीं हो रहा. मास स्टेज द सेम. तो कंसंट्रेशन डजंट चेंज द मास प्रोड्यूस्ड. हाँ, अगर हो रहा हो डबल, चेक भी कर लेना. मैंने देखा नहीं, मतलब एग्जैक्ट नहीं देखा डबल. मैंने देखा नहीं, मतलब आप देख रहे हैं. एक्सप्लेन व्हाई एक्वा सिल्वर नाइट्रेट को इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं बट सॉलिड को नहीं. In silver nitrate is an ionic compound. Ionic में cations and anions are not free to move in solid. So in solid state, the cations and anions are not free to move, whereas in aqueous form, the cations and anions are free to move. क्या हुआ बेटा? बेटी क्यों ऐसी बैठी हुई हो? आ रहे हो वापस? हाँ. Aqueous silver nitrate reacts with hydrochloric. चले बनाए. या शाज मत करो, अब वो वहां बैठी हुई है. बेटा मैं क्या करूं? अब तुम कोशिशें मत करो. फिर वो भी बहुत दूर चली गई. अब कोशिशें ना करो. अच्छा, आयान बेशरम है क्या? मैंने कहा पहली बार बोला है तुमने. Yes, I will give you a break, don't worry.
क्या? एक मिनट यार। ओ भाई मुझे नहीं, मैं तो नहीं भी खाऊं तो चलता है पूरा दिन भी। यहाँ देखे 3 घंटे से मेरा सैंडविच पड़ा हुआ है, मैंने हाथ नहीं लगाया। आपको किस किस्म की भूख है? बोल तो मैं रहा हूं। आपको किस बात की भूख है? आप लोग तो ऐसे। अल्लामा, ये कौन सा वो जो है इमरान खान के साथ, जमील नहीं क्या, तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील, उससे एक बड़ी जबरदस्त बात की। बहुत सारी बात से मैं इत्तेफाक नहीं भी करता। जिसको दस्तरख्वान पे अपने हाथ पर काबू नहीं है और गुस्से में जबान पर काबू नहीं हो, उसको कभी अपने नफ्स पे काबू नहीं आ सकता। यू अंडरस्टैंड? नहीं। इफ यू कैन नॉट, अगर आपके पास सारी खाना लगा हुआ है, आप यूं सब खाना चाह रहे हो, प्लस गुस्से में यू से क्या गालम गलोच एंड यू कैन नॉट कंट्रोल योर जबान, देन फिर आपको अपने नफ्स पर नहीं काबू हो सकता। नफ्स समझते हो? यानी द बैड पार्ट ऑफ योर क्या, लाइक द शैतान पार्ट। गाइस, तुम कहां निकले भाई? पानी पियोगे फिर बोलोगे मुझे सुसु आई है। अब बात सुने, इट्स अ डबल कंपाउंड। कंपाउंड्स आर ऑलवेज क्या, उसमें सिर्फ पार्टनर चेंज करना होता है। AgNO3, हाँ एक मिनट बेटा, HCl would give AgCl plus NaNO3. Guys! Oh, okay. Thank God. हेलो यार, आप लोगों को बार बार, मैं क्लास खत्म कर रहा हूं, आप चुप नहीं बैठ रहे हैं। इट्स अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसकी आयोनिक का क्या करना होता है? बस प्रेसिपिटेट को कहां लिख दिया और उसी को ब्रेक कर दो किसमें? अच्छा, अब आप मुझे अगर इसकी आयोनिक लिख के दिखाएं। Guys, guys, can you write ionic for this, please? Guys, write an ionic equation for this, please. Write an ionic equation for this, please. Write an ionic equation, Rida, for this, please. हाँ, अशर हो गया। अशर तो बैठेगा पेपर में, कोई हाँ ऊपर से मसीहा करेगा ना पेपर। ओके।